भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत ने किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजा है। यूनियन ने डीएपी और यूरिया की समय पर उपलब्धता, खाद की कालाबाजारी पर रोक और न्यूनतम मूल्य पर खाद दिलाने की मांग की है। साथ ही किसान दुर्घटना बीमा में परिवार को 1 इकाई मानने और बीमा राशि दोगुनी करने की मांग उठाई गई है। इसके अलावा मृतक आश्रितों को नियमों के तहत लाभ और रोजगार देने की भी मांग की गई है। तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से 70% आबादी किस तरह से जिंदा रहेगी, वो बड़ा मुश्किल काम। और अगर हम आत्महत्या की बात करते हैं, जिसको आज अन्नदाता कहा जाता है, जो हम लोगों को जिंदा रखने का काम करता है, उन वस्तुओं को पैदा करता है जो जीवनदायिनी है, वो आज आत्महत्या कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि वहाँ कितनी विषमता की बातें रही होंगी, कितनी तकलीफ की बातें रही होंगी। लेकिन सरकार बहुत अच्छे वायदे करती है। जब सत्ता में आती है, कभी भी जो सत्ता परिवर्तन होता है, वो एक अच्छे वायदे करती है और किसान के साथ कहती है कि हम उसके उत्पाद की कीमतों को दें। हम ये कहते हैं, मैं भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत राष्ट्रीय अध्यक्ष और महात्मा टिकैत का मैं शिष्य हूँ। हमने सिर्फ ये कहा है कि उसके उत्पाद की कीमतें दे दी जाए। हिंदुस्तान की समस्त सरकारें जो कहती हैं कि हम किसानों पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा राहत के कार्य करते हैं, उस राहत की आवश्यकता किसान को नहीं है। खाद के नाम पर अभी आपने देखा होगा कि तत्कालिक रूप में भी किसान को किस तरह से खाद के लिए लाइन लगा कर खड़ा रहना पड़ा। और दुर्भाग्य की बात सबसे बड़ी ये हो जाती है कि एक भी दाना इस हिंदुस्तान के अंदर उसकी बुवाई बिना खाद के नहीं होती है और उसकी पकाई और कटाई भी बिना खाद के नहीं होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत सारा काला बाजार में पैसा देकर, उसको ज़्यादा पैसा देकर किसान को खाद खरीदना पड़ता है। हम इस बात को आज भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, इस प्रेस वार्ता में कहना चाहते हैं कि सरकार इस देश में किसानों के हित की बात करे और किसानों की सोचे। आज पूरा देश ऐसे लगता है कि जैसे पूंजीपतियों का देश हो गया हो और किसान के उत्पाद की कीमतें नहीं मिल रही। वो दिन दूर नहीं है कि जब इस देश में हम कहना नहीं चाहते, लेकिन सरकार इस बात को कहती है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, जिसे हम कहना जा रहे हैं, हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर करते हैं तो सरकार इस बात को कह देती है कि हम उपद्रवी हो गए। लेकिन हम उसको बता देना चाहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत या भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक किसी सरकार के विरोध में नहीं है और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के साथ उसकी कोई वचनबद्धता है। परंतु हम उतना जरूर बता देना चाहते हैं कि सरकार अच्छी तरह से सुन ले, हमारी हिंदुस्तान के किसान के साथ वचनबद्धता है। अगर उसके उत्पाद की कीमतें नहीं मिली तो कुर्बानियां अनवरत जारी रहेंगी। इस सरकार में जितना दम है, इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अगर इस देश के किसानों ने अपने बेटों की कुर्बानियां दी हैं और आज भी अपनी रक्षा करते हुए तिरंगे झंडे में लिपट कर जब इस देश के किसान का बेटा आता है तो वो महसूस करे इस देश के किसान की माँ का कलेजा है, जो वो कहती है कि मेरा एक बेटा और होता तो मैं सीमा की पर रक्षा करने के लिए भेज देती। हम इस देश को खाद्यान्न पैदा करके बचाने का कार्य करते हैं, लेकिन हम स्वयं ही इस पर फांसी पर लटकने का कार्य जो सरकार के माध्यम से हो रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मैं उन सभी लोगों से भी जो खेती पर की निर्भरता नहीं है, मैं उन सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस देश को बचाने के लिए, इस देश की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए हम सब लोगों को उस कारखाने के उत्पाद की कीमत को सही करना होगा। जहाँ पर एक कमेटी को बनाया गया, बहुत सारी कमेटियाँ जब बनती हैं तो तुरंत ही उन कमेटियों की रिपोर्टों को लागू कर दिया जाता है। परंतु 2006 में जब रिपोर्ट आई थी आज तक उसमें सभी सरकार शामिल रही है, वो भले ही कांग्रेस सरकार शामिल रही हो। हम आज कांग्रेस सरकार से भी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज वो अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से कहती है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब वो सत्ता में होते हैं तो उन्हें याद नहीं आता और सत्ता में नहीं होते हैं तो उन्हें ये याद आ जाता है कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे और किसान को हम सशक्त करने का काम करेंगे। आज हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे 6 इशूज को लेकर कि जहाँ पर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना, MSP पर गारंटी कानून बनाना, कर्जा को, किसान के कर्जे को माफ़ करना, 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल का क्रियान्वयन करना, बिजली का बिल जो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिसका एक प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है, उसको रोकना। इन 6 इशूज पर हम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक
हम एक यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा में समस्त देश के किसानों से हमारी अपील है। उसमें हमारे बीच में आज जनशक्ति यूनियन से भी मान सिंह जी भी हमारे साथ शामिल हैं। भारतीय किसान यूनियन के राम प्रकाश जी, राष्ट्रीय सचिव तारा सिंह जी, प्रदेश प्रभारी, पूर्वांचल जोन के प्रदेश अध्यक्ष तिवारी जी, विपिन तिवारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष बाराबंकी से विनोद जी, ये सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं प्रेस वार्ता। हम फिर से ये